दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपको बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाएंगे, वो भी हरछठ व्रत की कहानी हम आपको सुनाएंगे। ये व्रत भादों के कृष्ण पक्ष की सृष्टि को मनाया जाता है। ये संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। किसानों का तो ये बहुत ही बड़ा त्योहार होता है। महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए इसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं, विधि विधान के साथ इस व्रत को भी करती हैं। कृष्ण भगवान के जो बड़े भाई थे बलराम, उनका जन्मदिन भी इसी दिन मनाया जाता है। इस दिन हल की पूजा होती है, इसलिए किसान इसे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो अब हम आपको कहानी सुनाएंगे। हरछठ माता के व्रत में कौन सी कहानी कहनी चाहिए, क्या महत्व है इस कहानी का, आप सभी लोग ध्यान से हमारी कहानी को सुनिए। अगर कहानी अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। एक ग्वालिन थी जो कि दूध बेचा करती थी। तो एक दिन वह ग्वालिन दूध बेचने जा रही थी। वो उस समय गर्भवती थी। गर्भावस्था में वो दूध बेचने जा रही थी। तो रास्ते में उसको प्रसव पीड़ा हुई, तो वह एक पेड़ के नीचे जाकर के रुक गई और वहां पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तो जब उसने एक पुत्र को जन्म दिया तो वो जो दूध लेकर के जा रही थी, तो उसने सोचा कि कहीं उसका दूध खराब ना हो जाए, इसलिए वह अपने बच्चे को उसी पेड़ के नीचे छोड़कर दूध लेकर चली गई। गांव में दूध देने के लिए चली गई। उस दिन हरछठ माता का व्रत था, तो वो गांव में दूध बेच रही थी। उसके पास गाय का दूध था और उसने भैंस का दूध बताकर अपना सारा दूध बेच दिया, क्योंकि छठ माता की पूजा में सिर्फ और सिर्फ भैंस का ही दूध लगता है, गाय का दूध नहीं लगता है। लेकिन वो जो ग्वालिन थी उसने झूठ बोलकर अपना सारा दूध बेच दिया। ये देखकर हरछठ माता को क्रोध आ गया और वह क्रोधित हो गई और उसका बच्चा जो था वो मर गया। ग्वालिन जब दूध बेचकर वापस आई तो उसने अपने बच्चे को मृत देखा और वह बहुत घबरा गई और रोने लगी। फिर वह अपने गांव गई तो वहां पर जाकर के वह सबसे बताने लगी कि मैंने अपने पुत्र को जन्म दिया था और मैं पेड़ के नीचे छोड़कर दूध बेचने चली गई। मैं लौट के आई तो मेरा बच्चा जीवित मुझे नहीं मिला। ये सोचकर वह बहुत रोई और बार बार सबसे बता रही थी, गांव वालों को बता रही थी। बाद में उसने बताया कि उसने गाय का दूध भैंस का दूध बताकर बेचा है। ये सुनकर गांव वाले सभी समझ गए कि ये अवश्य ही हरछठ माता के क्रोध के कारण हुआ है। तो उससे कहा कि तुम हरछठ माता से क्षमा मांग लो और उनका व्रत करो, जिससे तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। ये सुनकर उसने हरछठ माता का व्रत किया, माता रानी की पूजा आराधना की, जो कि माता रानी ये पूजा देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुई और उसके पुत्र को जीवित कर दिया। तभी से ये हरछठ का व्रत बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। माता रानी सभी के बच्चों की रक्षा करती हैं। संतान की रक्षा के लिए, संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब बच्चा जन्म लेता है, किसी के यहाँ बच्चा जन्म लेता है, तो माता 6 महीने तक बच्चे की रक्षा करती हैं। यानी कि छठ माता जो हमारी है, हरछठ माता, वो 6 महीने तक छोटे बच्चों का लालन पालन करती हैं, देखभाल करती हैं। इसीलिए छठ माता का व्रत महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं और माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। बहुत जल्दी खुश हो जाती हैं माता रानी। थोड़े से ही पूजा पाठ में वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और संतान की रक्षा के लिए ये व्रत तभी से किया जाता है। दोस्तों, तो हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। छठ माता आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। बोलो छठ मैया की जय।